guys, welcome to College Mela once again. Those who don't know me, hi, I am Dr. Shubhra. Definitely we are talking about MBBS and different courses from a single college. AIIMS Hospital के बारे में सबने सुना है. AIIMS is one of the most famous college in India. Hospital भी इस सबसे बड़ा हॉस्पिटल है AIIMS दिल्ली. हालांकि अब बहुत सारे AIIMS ओपन हो गए हैं, लेकिन AIIMS दिल्ली अभी भी टॉप रैंक पर है. इवन NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग एम्स ने फिर इस बार टॉप किया है और वो इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस में से टॉप रैंक पर है 92 परसेंटाइल के साथ में. तो आज हम इसी कॉलेज के बारे में बात करते हैं कि क्या है इस कॉलेज में जाने का तरीका, कैसे हम जा सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज ये कॉलेज हमें प्रोवाइड कराता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. एम्स एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में. एक्चुअली एम्स की जो फीस है वो भी बहुत कम है और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ में यहाँ पर स्टडीज़ होती हैं, मोस्ट एडवांस्ड रिसर्चेस यहाँ होती हैं. सो बेसिकली दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू परस्यू देयर MBBS कोर्स फ्रॉम हियर एंड डिफरेंट कोर्सेज ऑल्सो. ये एक सेंटर ऑफ एजुकेशन है जहाँ पर मेडिकल की ब्रांचेज और मेडिकल की स्टडीज़ अवेलेबल होती हैं. अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एम्स के अंदर कराए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट एम्स के अंदर सिर्फ MBBS का कोर्स होता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, बट ऐसा नहीं है. एम्स बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है. तो आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपके पास में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं. तो वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू गेट एन एडमिशन इन एम्स. AIIMS conducts teaching and research under 42 areas of medical science. AIIMS has 600 research publications by its faculty and researchers in a year. 25 clinical departments including 4 super specialty centers manage practically all type of disease conditions with support from pre and para clinical departments. Studies में देखा गया है कि एम्स में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से 52% स्टूडेंट्स अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बेटर करियर ऑप्शन. बात करते हैं एम्स में कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइड कराए जाते हैं. एम्स अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट में MBBS तो फेमस है ही, उसके अलावा BSc नर्सिंग ऑनर्स, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक, BSc ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी एंड बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री. MBBS के अलावा इतने सारे कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएशन यहाँ पर होती है. सो इन केस अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं और वो भी आप एम्स से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर MD, MS, MCH जो कि 6 इयर्स की होती है, DM जो कि 6 इयर्स की होती है, MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MDS, MSc नर्सिंग, MS कोर्सेज एंड MSc बायोटेक भी कराई जाती है. Even super specialty courses like Doctorate of Medicine, Doctoral Fellowships, PhDs and Residencies भी यहाँ होती हैं. Junior Residency, Senior Residency and Senior Demonstrators. Why to choose AIIMS? Why it is very important कि आप एम्स में जाएं, एडमिशन लें और वहाँ अपना करियर बनाएं. हालांकि देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस इन इंडिया. सो द रीजन इज एम्स इज ग्लोबली renowned and recognized for its technology driven approach. This institute provides ample opportunities to participate in international and national conferences as well as opportunity as an exchange program. Exchange programs वो होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज से एक्सचेंज करके दूसरे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, एग्जाम्पल के लिए अब्रॉड, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी कंट्री में आते हैं स्टडी करने के लिए. दिस प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज. विजन ऑफ माइंड है वो ब्रॉड होता है और एक स्टूडेंट जो है वो बहुत कुछ लर्न करता है. व्हेन अ पर्सन गोज समवेयर एल्स तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छे से सीख पाता है, नॉलेज ले पाता है और उसकी जो वो नॉलेज, एनहांस नॉलेज है, वो आगे बहुत काम आती है. एम्स के स्टूडेंट्स खुद ही एक सोशियो लिटरेरी फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं. इसका नाम है पल्स. ये जो फेस्ट है ये ऑल अराउंड एशिया बहुत फेमस है और ये फ्रॉम ऑल ओवर द एशिया मेडिकल फ्रेटर्निटीज को अट्रैक्ट करता है. इवन एम्स के स्टूडेंट्स अपने आप को प्राउडली एम्सोनियंस भी कहते हैं. Now let's talk about how to get into the AIIMS through NEET.
सो बेसिकली पहले एम्स के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होती थी और नीट की जगह पर पीएमटी हुआ करता था, बट नाउ दिस ऑल सिस्टम हैज बीन चेंज। देयर इज अ सिंगल एग्जाम नीट जो कि ऑल ओवर द कंट्री होता है। आपको नीट का ही एग्जाम देना है और नीट के एग्जाम के बेसिस पर ही एम्स में सिलेक्शन होती है। अब इसका जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल हो गया है। नीट एग्जाम देने के बाद में जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद जब काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग में ही पूछा जाता है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग के लिए, कौन कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एंड एट दैट time you can fill your preference as AIIMS. For obvious reasons AIIMS की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है क्योंकि AIIMS टॉप कॉलेज है इंडिया का, इसलिए एम्स में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमने बैचलर्स कोर्स में अगर बात करनी है तो फर्स्ट हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए और बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। एलिजिबिलिटी इसके लिए है 10+2 का इक्विवेलेंट होना आपको जरूरी है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में 55% फॉर जनरल ओबीसी, 50% in case of SCs and ST categories in aggregate in English, physics, chemistry and biology. For BSc Honours, paramedical courses, 50% for general OBC and 45% in case of SC and ST categories in aggregate in English, physics, chemistry and either biology or mathematics. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं BSc नर्सिंग की। BSc नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए 10+2, सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी and be an A grade nurse registered with State Nurses Registration Council. In the case of male nurses, he should have obtained a certificate in general nursing and instead of training in midwifery, training in any 2 subjects of the following like venereal disease nursing, tuberculosis nursing, ophthalmic nursing, psychiatric nursing, operation theatre nursing techniques for a period of 3 months in each. Worked for a minimum of 3 years as a staff nurse in a recognized hospital or as a public health nurse after obtaining the above mentioned certificates. Basically 3 years of experience के साथ. Now next is MBBS 10+2 होनी चाहिए। आपका जो एग्रीगेट है वो 60% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के अंदर। नीट यूजी का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसकी कट ऑफ से हायर मार्क्स होने ही चाहिए। नाउ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में हम बात करें तो एमएससी या एम बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है एमबीबीएस या बीडीएस, 55% फॉर जनरल ओबीसी एंड 50% फॉर SC ST कैटेगरीज। BVSC, B Pharmacy, Bachelor of Physiotherapy 4.5 year course, BSc degree of minimum 3 years duration in any subject. The candidate having a degree other than above is not eligible. बायोटेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल सेम ही है। एमएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी बात करें तो उसमें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग 4 year कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल विद 60% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स और 55% मार्क्स इन केस ऑफ ST SC कैंडिडेट्स। रजिस्ट्रेशन एज नर्स, RN, RM यानी कि रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें MCH के बारे में तो MCH इज अ 6 year कोर्स और इसकी एलिजिबिलिटी है MBBS प्लस 1 year रोटेटरी इंटर्नशिप with 55% marks. The eligibility criteria are the same as specified for MD और MS 3 year courses. पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज के बारे में बात करें यानी कि PhD के बारे में अगर हम बात करें तो PhD के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए MSc या मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अलाइड टू बायोमेडिकल साइंसेज और मास्टर्स डिग्री इन नर्सिंग विद एट लीस्ट 60% मार्क्स or masters of surgery or doctor of medicine or an equivalent degree or diploma. Second, MBBS degree with a minimum of 55% aggregate marks in the professional examination. Educational qualification DM के लिए चाहिए MD, MS या फिर DNB. MCH के लिए other qualification में आएगा MS degree in surgery. Age limit 35 years as of 1st January 2013. Relaxable in case of SC ST by a maximum of 5 years and for OBC candidates 3 years. MD और MS के लिए चाहिए MBBS और MDS के लिए चाहिए BDS as a qualifying degree. Compulsory rotatory internship
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन MBBS BDS प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस फॉर अदर कैटेगरीज इंक्लूडिंग द OBC कैटेगरी एंड 50 डिग्री फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC and ST कैंडिडेट्स। एम्स में जो MBBS का कोर्स है उसे 3 अलग अलग फेजेस में और डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो फेज 1 है उसमें स्टडी होती है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी की। नेक्स्ट 1.5 ईयर के लिए पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स आते हैं पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी। थर्ड द क्लिनिकल फेज, ये 2 इयर्स का होता है और इस फेज के अंदर मेडिसिन इंक्लूडिंग साइकाइट्री एंड डर्मेटोलॉजी, सर्जरी इंक्लूडिंग ऑर्थोपेडिक, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजिक, एनेस्थीसियोलॉजी, कैजुअलिटी एंड डेंटल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेटिक एंड गायनी एंड कम्युनिटी मेडिसिन प्लस इंटर्नशिप 1 ईयर के लिए। इंटर्न्स को स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप के दौरान 8,900 रुपीज का एंड दैट्स क्वाइट अ गुड अमाउंट फॉर एन इंटर्न। अगर हम एमोल्यूमेंट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप के दौरान 8,900 और मोर का इनको स्टाइपेंड मिलता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं जूनियर रेजिडेंट की या फिर डेमोन्स्ट्रेटर्स की तो 3 इयर्स का टेन्योर पीरियड होता है और इसके लिए 15,600 रुपीज प्लस 5,400 ग्रेड पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस भी मिलते हैं एंड अदर अलाउंसेस एड एडमिसेबल अंडर द रूल्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंसी। अब हम बात करें एम्स की फीस की तो एम्स की फीस बहुत ही मिनिमल होती है और अगर हम अदर मेडिकल कॉलेजेस से इसको कंपेयर करें तो इसकी फीस नील के बराबर होती है। सो MBBS के लिए एनुअल फीस जो होती है एम्स की वो होती है 850 पर एनम विच इज द ट्यूशन फी। हॉस्टल फी इज 1,000 रुपीज एंड हॉस्टल अकोमोडेशन अगर हम जूनियर रेजिडेंट्स की बात करें तो उन्हें देने होते हैं 450 रुपीज पर मंथ फॉर अ सिंगल रूम एंड 650 पर मंथ फॉर अ मैरिड हॉस्टल अकोमोडेशन। एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल और अनरिजर्व के लिए एप्लीकेशन फी होती है 1500, OBC के लिए होती है 1500 और स्केड्यूल क्लास के लिए होती है 1200, स्केड्यूल ट्राइब के लिए होती है 1200 एंड द पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी को एग्जेम्प्ट किया गया है किसी भी तरीके की फीस से। अब मैं आपको कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स के नाम बता रही हूँ जिन पर जाकर आप एम्स के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी ताकि आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट अपनी वेबसाइट्स पर पहुंच सके और वहां जाकर आप अपनी डिफरेंट क्यूरियोसिटीज का आंसर पा सकते हैं। सो फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टस फॉर वेरियस कोर्सेज। सो www.aiims.edu AIMS academic prospectus.htm is the website link for that. Application on AIMS website to www.aiimsexams.org। इसके अलावा aims.edu और aimsexams.ac.in भी एम्स की वेबसाइट्स हैं। इन चारों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए इन कोर्सेज के बारे में, इनका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, कैसे इनमें एडमिशन होगा, तो आप इन लिंक्स पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। एम्स में सीट्स कितनी ऑफर की जा रही हैं? BSc नर्सिंग ऑनर्स में 77, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में 25, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी ऑनर्स में 9, BSc डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट 8, BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 5 एंड BSc डेंटल हाइजीन 4। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में बात करें तो मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 14, MSc न्यूक्लियर मेडिसिन 10, MD बायोफिजिक्स 9, MD बायोकेमिस्ट्री 7, MSc एनाटॉमी 5, MSc बायोकेमिस्ट्री 5, MSc बायोफिजिक्स 5, MSc फार्माकोलॉजी 5, MSc फिजियोलॉजी 5, PhD बायोकेमिस्ट्री में 14 सीट्स, बायोफिजिक्स में 8, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में 4, बायोटेक्नोलॉजी में 3, स्टेम सेल्स में 1। 1956 से लेकर टिल रिसेंट लाइक 2012 तक ओनली एम्स दिल्ली ही हुआ करता था। इसके बाद जरूरत महसूस हुई दैट आवर कंट्री नीड मोर सच हॉस्पिटल्स। तो 2012 से शुरुआत हुई एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, ये 2012 में खोले गए। उसके बाद में 2013 में आया एम्स रायबरेली, 2015 में भटिंडा, 2018 में नागपुर, 2019 में गोरखपुर और कल्याणी और 2020 में एम्स गुवाहाटी, विजयपुर, बिलासपुर। इसके अलावा एम्स मदुरई और दरभंगा भी खोले गए। एम्स देवदार, कश्मीर, राजकोट,
राजकोट, बीबी नगर और मनेठी हरियाणा में भी एम्स खोले गए। सो नाउ बेसिकली देयर आर मोर देन 20 एम्स हॉस्पिटल्स जहां पर वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। ऑल्दो एम्स दिल्ली स्टिल टॉप, और वो 1956 में ही ओपन हो गया था, तो डेफिनेटली उसके पास में अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स हैं, स्टाफ है। लेकिन अदर एम्स आर ऑल्सो ग्रोइंग अप एंड गवर्नमेंट एंड स्टेट अथॉरिटीज आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू क्रिएट डिफरेंट एम्स टू दैट लेवल कि सभी को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट नियर विजिनिटी में मिल सके। सो आई थिंक एम्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के टॉप लिस्ट में एम्स के होने का रीज़न अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी कम फीस में इंडिया के टॉप रैंक हॉस्पिटल में, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड है और जहाँ से जो करियर का पाथ है वो ऐसे कम्प्लीटली ओपन हो जाता है दैट यू कैन मूव वेर एवर यू वॉन्ट टू, यू कैन गेट वेरी गुड अर्निंग, मिनिमल अमाउंट के अंदर आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस मिलते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सो आई होप आपको एम्स की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी और आपको ये लग गया होगा कि कैसे आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप एम्स तक पहुँच सके। तो स्टिल अगर आपका नीट बाकी है तो आप ये नीट का एग्जाम दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, तो आप एम्स तक पहुँच जाएंगे। अगर आप नीट का एग्जाम दे चुके हैं इस साल और आपके नंबर बहुत अच्छे आए हैं तो आप प्लीज़ एम्स को भी अपनी प्रायोरिटी में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी फॉर्म फिलिंग में गलती हो जाती है एंड यू वांट एम्स पर आप नहीं भरते हो, तो ऐसी छोटी छोटी सी मिस्टेक करके आप अपने करियर की बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो वो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। आई होप यू लाइक ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया। फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।